नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस बुलेटिन की पहली खबर है बिहार के बगहा से, जहां पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद अपराधी कितने बेखौफ हैं, ये इस घटना से ही पता चलता है। जहां दिन दहाड़े एक अपराधी ने एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी। महिला की दोनों नाबालिग बेटियों के सामने अपराधी ने इस वारदात को अंजाम दिया। हत्यारे की पहचान लक्ष्मीपुर निवासी मोतीलाल यादव के रूप में की गई है। फिलहाल घटना को अंजाम देने के बाद मोतीलाल मौके से फरार हो गया है। हालांकि पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाई कर रही है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं घायल दोनों बच्चियों को इलाज के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया है। वहीं इस घटना से परिजनों के साथ साथ इलाके में भी कोहराम मचा हुआ है। बताते चले कि ये घटना चौतरवा थाना और नदी थाना की सीमा स्थित दियारा क्षेत्र के मठिया रेत की है, जहां गन्ने के खेत में एक 40 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। मामला है आखिर ये घटना कहाँ की है, इनका नाम क्या है, उम्र क्या है? इनका तारा देवी है नाम। आप उनके कौन हैं? मालिक। अच्छा, घटना कैसे हुआ, क्या हुआ है? घासी के आई रही है। अच्छा, तो मोतीलाल साधु जबरदस्ती करे के चला तो ये भागल ही भागला के बाद जब ना एक बोलो तो खींच के गरासी से काट वहीं पे? हाँ, वही जा। घटना कहाँ की है ये? नदी के काछ पर। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? नदी थाना है चौतरवा थाना? थाना वो जाएगा। अच्छा, नदी में ही है। बगहा से सी न्यूज संवाददाता शमशाद आलम की रिपोर्ट। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर से, जहां खीरी के अंतर्गत थाना संपूर्णा नगर क्षेत्र के इंडियन बैंक में जब महिलाएं खाता खुलवाने गईं तो बैंक मैनेजर का स्टाफ महिला से अभद्रता और पत्रकारों को जानकारी मिली तो मौके पर मीडिया कर्मी पहुंच गए। तो इंडियन बैंक के बैंक मैनेजर सुभाष से बात करना चाहा गया, तो वहीं बैंक मैनेजर ने बैंक का गेट नहीं खोला और घंटों मीडिया कर्मी खड़े रहे। जब मौके पर पुलिस पहुंची तब जाकर बैंक मैनेजर ने गेट खोला। उसके बाद बैंक में पत्रकार पहुंचे, लेकिन बैंक मैनेजर अपना बाइट देने से मना कर दिया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जहां योगी सरकार बड़ी बड़ी वादा करते हुए नजर आती है कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, जहां पत्रकार अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, देश की खबर उजागर करते हैं। वहीं इंडियन बैंक में महिलाएं खाता खुलवाने के लिए 15 दिनों से लगातार चक्कर लगा रही हैं, फिर भी खाता नहीं खोला जा रहा है। लेकिन आज एक संपूर्णा नगर का इंडियन बैंक का मामला प्रकाश में आया है, जहां समूह की महिला कई दिनों से इंडियन बैंक में खाता खोलने की बात की, तो इंडियन बैंक के कर्मचारी ने महिलाओं से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अब देखना यह है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार वाले अधिकारियों पर क्या कोई कार्रवाई होगी या फिर यूं ही जिम्मेदार अधिकारी मुखदर्शक बने रहेंगे। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद से, जहां गोरखपुर से लेकर नौतनवा तक पूर्वोत्तर मंडल रेलवे के द्वारा विद्युतीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज लखनऊ मंडल के डीआरएम डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री निरीक्षण के लिए पहुंची, जहां रेलवे के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने बताया, रेलवे के द्वारा गोरखपुर से लेकर फरिंदा तक विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका था, जिसके बाद फरिंदा से लेकर नौतनवा तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाने की प्रक्रिया में आज कार्यों का निरीक्षण किया गया है, जिसके बाद आगे विद्युत से चलने वाली ट्रेनों के संचालन की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी जाएगी। सरहदी क्षेत्रों सहित नेपाल के पैसेंजर जिनका हमारे साथ रोजी रोटी और अन्य चीजों का रिश्ता है और इनके साथ जो आयात निर्यात होता है, सभी लोग कम समय में यात्रा कर पाएंगे और अपने दैनिक कार्यों को यात्रा के माध्यम से सही से कर पाएंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा गोरखपुर से आनंद नगर तक विद्युतीकरण हो चुका है, मार्च में संपन्न हो गया था। आनंद नगर से नौतनवा तक का जो विद्युतीकरण है उसके लिए आज जो है मुख्य संरक्षा आयुक्त का निरीक्षण चल रहा है और इस निरीक्षण के बाद जब वो ऑथराइजेशन दे देंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन पूरी नौतनवा तक आ सकेगी, गोरखपुर से नौतनवा तक। इसी के लिए ये संरक्षा निरीक्षण में क्या पाया गया? निरीक्षण में तो जो स्टैट्यूटरी चीज़ें होती हैं वो चेक की जाती हैं, वो परीक्षण उनका निरीक्षण होता है, वो देखा गया है और उसके बाद वो अपनी जब दे देंगे ऑथराइजेशन तो यहाँ पे गाड़ियाँ चलने लगेंगी। ठीक है मैम, कब तक उम्मीद है?
बहुत जल्द हो जाएगा। जब निरीक्षण आज हो रहा है तो बहुत शीघ्र कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। कुछ इस तरह का आज कोई ट्रेन की हरी झंडी दिखाएंगे यहाँ से? नहीं, ये देखिए, ये जो टेक्निकल निरीक्षण होता है, जब ये टेक्निकल निरीक्षण देख करके पूरा जा करके सारे कागज़ उपलब्ध होते हैं, उसमें सारी चीज़ें देख ली जाती हैं, उसके बाद गो अहेड दिया जाता है, तब गाड़ी चल जाएगी। ये कोई मतलब उस तरीके का नहीं कि ट्रेन चलाने के लिए है। ट्रेन तो जिस दिन भी ये ऑथराइजेशन हो जाएगा उसके अगले दिन से हम चला सकते हैं। और मैम, जो गोरखपुर से नौतनवा तक रेलवे को विद्युतीकरण किया गया, इसका भविष्य में किस तरह से लोगों को, यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा? भविष्य में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जो हमारा पैसेंजर यातायात है, ये नेपाल से जो हमारे साथी आते हैं या जो हमारे साथी नेपाल जाते हैं कार्य के लिए, या जो हमारा आयात निर्यात का कार्यक्रम चलता है, उसमें पैसेंजर और गुड्स दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अभी हम लोगों को गोरखपुर के बाद आनंद नगर तक पहले हम लोगों ने विद्युतीकरण किया था, फिर वहाँ पे हमें इंजन चेंज करना पड़ता था, या तो इंजन चेंज करें और फिर डीजल लोको लगा के लाएं, जिससे कि समय में देरी होती थी, समय ज़्यादा लगता था, या फिर हमको विद्युतीकरण होने के बावजूद भी डीजल लोको ही पे लेकर के आना पड़ता था। तो वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं विद्युतीकरण हो रहा है, साथ में उन्नतीकरण भी हो रहा है, तो सुविधाएं जो हैं अब बहुत सुचारू रूप से चलेंगी। तो पैसेंजर यातायात को भी सुविधा होगी। यहाँ से सीधे ट्रेन पे बैठेंगे और गोरखपुर जाएंगे, और गोरखपुर से आगे मुंबई, दिल्ली, जहाँ भी जाना है। समय भी कम लगेगा। हाँ, और आगे जो योजना वो ये है कि ये जो हमारा आनंद नगर से गोंडा है, उसका भी विद्युतीकरण होना है, तो वो भी चरणबद्ध तरीके से हो रहा है कार्य। तो उसी में चरणबद्ध तरीके से क्योंकि हो रहा है, तो पहले आनंद नगर तक हम लोगों ने विद्युतीकरण करवा लिया था, और उसके बाद अब यहाँ तक हो गया है। तो नेपाल और भारत नेपाल के बीच में जो हमारी लिंक है, ये लाइन, ये पूरा विद्युतीकरण। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में आखिरी खबर है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से, जहां नगर पंचायत रसूलाबाद अध्यक्ष नईमुद्दीन अंसारी के खिलाफ नगर के सफाई कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। सफाई कर्मियों का साफ कहना है कि जब तक अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम सभी सफाई कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। बीती 1 सितंबर को नगर अध्यक्ष नईमुद्दीन अंसारी ने कुछ सफाई कर्मियों को अपने घर बुलाकर उनके साथ अभद्रता करते हुए जाति सूचक गाली भी उन्हें दी थी, जिससे नाराज सफाई कर्मियों ने अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई न होने पर हड़ताल कर धरना प्रदर्शन करने की बात कही थी। कार्रवाई न होने के चलते आज सभी सफाई कर्मी धरने पर बैठ गए हैं और न्याय की मांग कर नगर अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई पर अड़ गए हैं। आपको बता दें कि अभी 1 वर्ष पूर्व ही नगर अध्यक्ष द्वारा नगर के सफाई कर्मियों से अभद्रता और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया था, जिसका सफाई कर्मियों द्वारा विरोध किए जाने के बाद अध्यक्ष द्वारा भविष्य में इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति न किए जाने का लिखित आश्वासन भी दिया गया था और समझौता होने के बाद मामला शांत हो गया था। पर एक बार फिर अध्यक्ष ने सोनी और दिनेश नाम के सफाई कर्मियों को अपने घर बुलाकर प्रताड़ित किया और जाति सूचक शब्दों का उनके खिलाफ इस्तेमाल भी किया है, जिसके बाद एक बार ये मामला फिर तूल बन गया है। कहाँ के निवासी हैं? रसूलाबाद की नगर पंचायत रसूलाबाद कार्यालय में आप सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त हैं जी। क्या मांगे हैं आपकी और क्या परेशानी है आपको? ये है हमको, हम इनके दरवाजे गए, हमको इनके बिरादर 2 आदमी लगा। किनके घर गए आप? चेयरमैन साहब के घर गए। सुबह का टाइम था, वही 7 बजा था, और जब बाहर से निकले इनके लोग और थे, वो लोग कहे हटा दिए उनको। बस इतने में तेरी माँ बहन इतनी गाली देने लगे, भद्दी कुछ कहेगा नहीं, कहते सालों भाग जो न्याय दिला दिया जाए बस। और आप मुझे नौकरी रोजी छीन लिया तो छीन लिया, कोई बात नहीं, मुझे गाली तो न देते। क्या नाम है आपका? सोनी। कहाँ के निवासी? रसूलाबाद के। आप रसूलाबाद में सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्त हैं? जी सर। क्या परेशानी है आपको? परेशानी भैया यही है कि हमारा न्याय दिया जाए और ये सब गंदी गाली न दिया जाए, और जो हमारा हक है हमको दिया जाए, और अपना सुधार करने बच्चे यही है कि साहब हमको न्याय दिया जाए। क्या परेशानी, कौन गाली देता है? परेशानी यही चेयरमैन साहब अध्यक्ष जी देते हैं गाली, और ईओ साहब भी चेयरमैन के साथ उनके भी दबाव में आ जाते हैं, तो वो भी डांटते हैं, बहुत दबाव में, इतना दबाव लेते हैं कि ऐसा लगता है कि चेयरमैन साहब ने सबसे पैसे ले लिए, ईओ साहब भी ले लिए, बाबूजी ने ले लिए, और ईओ साहब भी कहते हैं कि हम चेयरमैन ऐसी बात कहते हैं नहीं, चेयरमैन कहते नहीं तो हम लोग कैसे कहते हैं? जो इतने आदमी परेशान है भैया, 5 साल से परेशान है, ये कितने तक मुसीबत काटें, कितने तक जूते खाएं, बताओ। क्या नाम है आपका?
राधे, क्या परेशानी? आप सफाई कर्मचारी हैं नगर पंचायत रसूलाबाद में, जी। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये साहब है कि एक दिन ड्यूटी नहीं गए और हमारी बीबी की तबीयत खराब थी और मैं तनख्वाह हमारी पूरी 1 महीने की तनख्वाह काट ली गई। 1 महीने की तनख्वाह काट ली गई। एक महीने की। परिवार कैसे चलता है आपका? अरे चल रहा जैसे चल रहा, हम जान। और कुछ आपको कुछ दिक्कतें हैं? दिक्कत नहीं। गाली वाली देते हैं? नहीं, गाली वाली तो नहीं दिया था। ठीक, 1 महीने की तनख्वाह काट ली गई। कट गई है पूरी। क्या नाम है आपका? राधे। राधे, क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है कि एक महीने का वेतन चला गया हमारा और उसी सद में हमारी बीबी खत्म हो गई। तो 1 महीने तक ड्यूटी पे नहीं आए थे क्या? नहीं, ड्यूटी बराबर की है हमने। मास्टर रूल पे हमारी बराबर हाजिरी है। फिर भी तनख्वाह आपकी काट ली गई। 18,480 रुपये। परिवार कैसे चलता है आपका? जैसे चल रहा हम ही जान रहे हैं कि जैसे भगवान चल रहा चला रहा ऊपर वाला। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।